चलिए एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल EMS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कल हम शुरू किए थे एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जिसमें हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पढ़ा, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल स्टार्ट क्वेश्चंस, इन सभी प्रकार के सेंटेंसों को हमने पढ़ा। और आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी वॉइस में आज है प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस। सारी चीज़ें ठीक इंडेफिनिट के समान ही हैं। जिस प्रकार प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट था, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, फिर वर्ब का था बाय प्लस सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक वैसे ही आज भी जो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे, बस वॉइस में बीइंग आपका बढ़ जाएगा पैसिव वॉइस के लिए। बाकी सारे प्रोसेस वही हैं। एक टेंस जिस तरह से बनता है बाकी सारे टेंस भी उसी हिसाब से बनते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है। बस इसी का आपको ध्यान देना है कि कौन सा टेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। बाकी सारे तरीके एक जैसे हैं, जैसे इंडेफिनिट का है वैसे कंटीन्यूअस का है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके स्ट्रक्चर के। टेंस से प्रेजेंट का कंटीन्यूअस सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का वॉइस में जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद से ये मान जो सेंटेंस में भी दिया रहेगा, लेकिन यह डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद से बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी हमने इसमें लिखा हुआ है बीइंग, जैसा कि डेफिनेट में क्या था, ऑब्जेक्ट था, इज एम आर था, वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। इसमें जो बीइंग पढ़ रहा है, यह जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब में लगे हुए आईएनजी को हटाने के लिए हम इस बीइंग का प्रयोग करते हैं। यह बीइंग लग जाने से उस आईएनजी का जो जगह होता है वह कवर हो जाता है, इसलिए इसमें ये मान के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आता है। जैसा कि एक सेंटेंस है, शी इज कॉलिंग हिम। जैसे कि हमने अफर्मेटिव में एक सेंटेंस लिखा, शी इज कॉलिंग हिम। इसका जो सी है सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, कॉलिंग होता है मेन वर्ब और हिम होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में, कॉलिंग मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। हमें लाना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को। हम जानते हैं कि जो हिम है यही ऑब्जेक्ट है, और हिम जब बदलता है सब्जेक्ट में तो हो जाता है ही। कल हम बताए थे कल की वीडियो में, ठीक वैसे ही अब यहाँ पे हिम है, ऑब्जेक्ट है, हम ही को इधर लाएंगे हो जाएगा ही, यह बन गया सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वही हो जाएगा सब्जेक्ट वॉइस में। अब ही के साथ हमें लगाना है ही, क्योंकि सिंगुलर है। हम अगले वीडियो में बता भी चुके हैं इसके पहले वाले में कि जितने सिंगुलर होंगे, ही सीट होंगे, किसी का नाम होगा, उसके बगल में इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। चलिए देखते हैं इसको, हम बड़े आराम से समझेंगे, ठीक ना। जब भी हम ग्रामर की चीज को पढ़ते हैं तो उसे ज़्यादा जो है डिप्रेशन में आकर के नहीं, इजी वे में समझना चाहिए, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कठिन है, लेकिन बहुत आसान है। जब मन से लगा करके समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, एकाग्र होकर के, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिखा है शी इज कॉलिंग हिम, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, और हम जानते हैं कि जब हिम ऑब्जेक्ट है तो बदल करके जब सब्जेक्ट में जाएगा तो होगा ही, और जैसे ही सब्जेक्ट उसका ही हो जाएगा तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज को लगाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का कंटीन्यूअस।
यहाँ पे ही के साथ इज हो गया। हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर प्लस बीइंग। अब देखिए यही आपका आईएनजी है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज होता है और जितने भी मेन वर्ब होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म लगते हैं एक्टिव वॉइस में, और वही एक्टिव वॉइस में जो आईएनजी फॉर्म लगता है उसको पैसिव में कन्वर्ट करते समय वही आईएनजी बीइंग का स्थान ले लेता है। यानी बीइंग जो है आईएनजी को कवर करता है, इसलिए हम लिखते हैं बीइंग हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, बहुत ही आसान है। यही आईएनजी, यही जो आईएनजी है यह बीइंग का रूप होता है। ये हो गया सर, आपका हो गया ऑब्जेक्ट यानी ही, और ही के साथ इज, बीइंग लग गया इसका दूसरा हेल्पिंग वर्ब पैसिव के रूप में। अब आते हैं मेन वर्ब यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो काल वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म काल काल वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। तो ही इज बीइंग कॉल्ड बाय, और सी का होता है हर। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा हो गया यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। शी इज कॉलिंग हिम एक्टिव वॉइस में है, इसका हमने पैसिव बना दिया ही इज बीइंग कॉल्ड बाय हर। इस तरह से यह हो गया आपका पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तब क्या करेंगे? सब कुछ वही रहेगा, सारे प्रोसेस वही रहेंगे, लेकिन जो हेल्पिंग पर हमारा ये मार है उसी के ठीक बगल में नॉट हो जाएगा, यानी बीइंग के पहले नॉट आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। जैसे एक सेंटेंस है नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट कॉलिंग हर, कॉलिंग हर, यह सेंटेंस नेगेटिव का है। आई एम नॉट कॉलिंग हर, सब कुछ वही रहेगा, सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन यहाँ जो बीइंग लिखा हुआ है इसी के ठीक बगल में पहले नॉट कर देंगे, हो जाएगा नॉट बीइंग। यानी आई सब्जेक्ट हो गया, एम इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, कॉलिंग मेन वर्ब हो गया, हर ऑब्जेक्ट हो गया। हम जानते हैं कि हर जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट होता है सी, तो हर का हो गया सी, और सी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इज। ठीक है, हर का हो गया सी, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज। अब हम लिखेंगे हर का सी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इधर आ गया, सी के साथ इज, नॉट बगल में उतार लेंगे। अब लिखेंगे बीइंग, सी नॉट बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद से बाई, और सी का होता है हर। यानी हर अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा सी, और अगर सी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा हर, यानी बाई हर। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था ठीक वैसे ही नेगेटिव है, बस अंतर रहता है कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बगल में हमें नॉट उतार देना है, उसके बाद बीइंग जोड़ना है, और जबकि अफर्मेटिव में क्या था, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बगल में ही बीइंग आ जाता था। तो इस तरह से हमारा पैसिव हो गया नेगेटिव का, सी इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर। ये रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव ठीक वैसे ही इंट्रोगेटिव भी होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। जिस प्रकार हम कल अगले वीडियो में इंडेफिनिट का पढ़े थे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के,
एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक होता है WH से। तो वैसा ही इसमें भी है। प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा है इज एम आर, कुल मिला करके हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं। हमने इसको ऐसे इसलिए लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आते हैं। हमने उसको ध्यान में रख के लिखा है कि इज है, एम है, आर है, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्योंकि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर है यानी बनाने का फार्मूला है कि हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में। हमने सेंटेंस लिखा है इज सी रीडिंग द बुक, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है इज सी रीडिंग द बुक। जैसा कि इसके एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, ठीक है। तो यह जो हेल्पिंग वर्ब है इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगा हुआ है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो उस हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर इस लगा हुआ है पहले, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। लेकिन हमको लगाना कैसे है पैसिव वॉइस में, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को देख करके हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है पहले, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है आपका बुक, सी सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग मेन वर्ब हो गया, द बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो द बुक है वह सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे द बुक। लेकिन उस बुक से पहले हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव का पढ़ रहे हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले है, ठीक वैसे ही पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले होगा। अब इसके बाद से हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होगा आपका बीइंग, यानी हो गया हेल्पिंग वर्ब पहले ही हो गया, हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। अब इसके बाद से लिखेंगे बीइंग, इज द बुक बीइंग। और हमने आपको बताया भी है इसी वीडियो में कि बीइंग लगता क्यों है इस पैसिव वॉइस में। तो हमने ये बताया आपको कि जो भी सेंटेंस में मेन वर्ब होता है इसमें आईएनजी जो लगा होता है उसी आईएनजी को कवर करने के लिए बीइंग पैसिव वॉइस में काम करता है। तो इज द बुक बीइंग हो गया। अब है यह रीड, रीड में होता है पढ़ना। तो रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकंड रेड और थर्ड भी रेड होता है। तो इज द बुक बीइंग रीड बाय, और यहाँ पे सीखा इसका सब्जेक्ट हम यहाँ बता चुके हैं एक बार कि जब अगर सब्जेक्ट सी हो, कन्वर्ट करना हो ऑब्जेक्ट में तो हर होता है, और अगर ऑब्जेक्ट हर हो कन्वर्ट करना हो सब्जेक्ट में तो सी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इज द बुक बीइंग रीड बाय सी का हो जाता है हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सब कुछ सेंटेंस बनाने के बाद जो इंट्रोगेटिव का मार्क होता है, सिंबल होता है, उसको हम ध्यान से इसको यहाँ लिखेंगे ताकि यह सेंटेंस पूरा का पूरा क्लियर रहे, कंप्लीट रहे। अब आते हैं इसके WH टाइप क्वेश्चन में। हम पहले बता चुके हैं चाहे सेंटेंस एक्टिव का हो या पैसिव का हो। इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है पहले, और दूसरा होता है जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ यानी WH से स्टार्ट होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो वैसे ही अगला जो सेंटेंस है वाई आर यू बीटिंग देम, यह प्रश्नवाचक सबसे स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। इसमें वाई लगा हुआ है पहले। तो सेंटेंस कोई भी हो, अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है पहले, व्हेन है, व्हाट है, हाउ है, जो भी हो, जैसे वो पहले लगा हुआ है ठीक वैसे उसको पहले हम उतार लेंगे WH को। तो हम इसमें वही काम करेंगे, वाई पहले है तो हम वाई उतार लेंगे, यानी वाई को लिख लेंगे जैसे है वैसे। अब हम देखेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमारा हमने स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है WH पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होगा कैसे, जब तक हम ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और उसका बदला हुआ सब्जेक्ट क्या है, तब तक हम हेल्पिंग वर्ब का चयन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है देम,
चलिए देखते हैं। हमने सेंटेंस में लिखा है व्हाई आर यू बीटिंग देम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में लिखा सबसे पहले WH यानी क्वेश्चन वर्ड। जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया रहेगा इंट्रोगेटिव के, उस क्वेश्चन वर्ड को जैसा है वैसा ही उतार लेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। उसके बाद हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमने लिखा है WH सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे कैसे? जब तक हम उसके ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे और उसका सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमारा हेल्पिंग वर्ब क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है देम है, और हम जानते हैं कि देम का जो सब्जेक्ट होता है दे, ऑब्जेक्ट उसका होता है देम। तो दे के साथ हमारा लगता है हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि हम प्लूरल नंबर है तो दे के साथ आर होगा, हम यहाँ लिखेंगे आर। तो ये ठीक है, यानी दे हो गया, देम का हो गया सब्जेक्ट दे, और दे के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब आर, तो वाई के बगल में हमने लिख दिया आर, यह WH हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया आर। अब जो है उसी ऑब्जेक्ट का हम लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे दे, क्योंकि देम ऑब्जेक्ट है तो देश का सब्जेक्ट है। तो वाई हो गया, आर हो गया, दे हो गया। अब इसमें है बीइंग, हम बीइंग को यहाँ लिखेंगे, बीइंग हो गया। अब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बिट है, बिट का फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट और थर्ड जगह बीटिंग। उसके बाद से बाई, और शुरू में आता जो सब्जेक्ट है यू, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यहाँ लिख देंगे यू। इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया वाई आर दे बीइंग बीटन बाई यू, ये हो गया पैसिव वॉइस में। इसका एक्टिव था वाई आर यू बीटिंग देम, पैसिव में कन्वर्ट होकर के बना वाई आर दे बीइंग बीटन बाई यू। इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ही रखा जाता है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो भी बनता है साइड को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब और बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन जो WH टाइप का होता है उसमें जो WH क्वेश्चन वर्ड होता है उसको वही का वही रख देते हैं। बाकी सारे क्लासेस इसी नियम पे है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बना लेते हैं। चलिए अब देखते हैं उसी WH में क्वेश्चन वर्ड में ही एक सबसे अलग सेंटेंस जो स्टार्ट होता है हु से, जिसका मतलब कौन होता है। तो हम जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो हु होता है यह अपने आप में एक बहुत ही यूनिक वर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्योंकि यह सब्जेक्ट का भी काम कर देता है, इंट्रोगेशन का भी काम कर देता है। और भी सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है। जब भी हम कभी हु की चर्चा करें तो यह जाने कि हमेशा सिंगुलर में काम करेगा। सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ हु लगा लिखा हुआ है और हु के बगल में इज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हिसाब से। तो यह इज इसलिए है क्योंकि यह सिंगुलर है। यहाँ पे यह भले ही क्वेश्चन वर्ड में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, लेकिन यह सिंगुलर है, यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। अब आते हैं हम इसके पैसिव वॉइस के सेंटेंस के रूप में देखने के लिए। तो जब भी सेंटेंस में हु लगा हो या फिर हु से कोई सेंटेंस शुरू हो, पैसिव बनाते समय हम उस सेंटेंस के ठीक पहले बाई का प्रयोग करते हैं हु के लिए। यहाँ पे हु है तो हम सबसे पहले कर देंगे बाई। जब भी सेंटेंस में हु कोई आए वर्ड इंट्रोगेशन वर्ड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई और फिर जो है हु को उतारेंगे, इसमें जोड़ देंगे हम। यह मात्र हु के लिए सेंटेंस है। बाई हुम हो गया, उसके पास से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। हमेशा एक बार का ध्यान रहे, जब भी पैसिव में हम बनाएंगे सेंटेंस को, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट को ही देखेंगे। जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ड लगेगा पैसिव वॉइस में, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगा
क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रधानता ऑब्जेक्ट की होती है, इसलिए हम हमेशा ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है और सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। अगर सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर के हिसाब से लगाएंगे, और अगर प्लूरल में है तो हम प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे द पिक्चर है तो यहाँ सिंगुलर का काम कर रहा है, बाय हुम के बगल में हम लिखेंगे इज। ऐसा नहीं है कि हम के बगल में इज लिखा हुआ है तो हम बाय हुम के बगल में भी इज ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जब भी हम लिखेंगे तो इसको देख करके लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल रहता तो यहाँ पे आर होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो बाय हुम हो गया, इज हो गया, और इसी ऑब्जेक्ट को हम ला देंगे इसके बगल में द पिक्चर। उसके बाद से बीइंग जोड़ेंगे आईएनजी को हटाने के लिए, ठीक है। अब बचता है वर्ब। मेक है तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, क्वेश्चन मार्क। यह ध्यान रखें, जब भी हु से आएगा इसका सेंटेंस तो बाई करेंगे पहले, हु में हम जोड़ देंगे बाई हुम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जैसा ऑब्जेक्ट कहेगा वैसा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद से फिर वही ऑब्जेक्ट इसके बगल में होगा, बीइंग जोड़ेंगे, मेट कर देंगे, ये सेंटेंस आपका पैसे तैयार है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे इतना बनाने के बाद भी यहाँ पर बाई लगा देते हैं, क्योंकि जो है उनका ध्यान हमेशा बाई के बाद ही रहता है हम सेंटेंस के लिए। तो यह गलती कभी ना करें। जब भी उनका सेंटेंस आए तो बाई हुम, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी है लास्ट में वर्ब लिखने के बाद सब छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे ही यह सेंटेंस है, बाय हुम विद द पिक्चर बीइंग मेड। यह सेंटेंस आपका हु के लिए था, यह बन करके अब तैयार है। ऐसे ही सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम ये जो भी चीजें आपको समझा रहे हैं, यह बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत शॉर्ट में और विधिवत इसको समझा रहे हैं कि आपका बोर्ड के एग्जाम आते आते जितने भी ग्रामर पोर्शन हैं उन सभी की तैयारी हम अच्छे से करा लें और करा ही देंगे। लेकिन अगर इससे भी बेहतर आपको जानकारी चाहिए, अच्छे से इसको देखना हो, तो हमारे चैनल के लिंक पर जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वहाँ पर पूरे डिटेल में इसका एक्टिव वॉइस भी आपको मिलेगा, पैसिव वॉइस मिलेगा, टेंस का पूरा इसका जो है डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ से आपको और भी वीडियो जानकारी आपको मिलेंगी। यह बस बोर्ड की तैयारी के हिसाब से हम आपको करा रहे हैं, ताकि समय रहते जितना जल्दी से हो सके और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ताकि बोर्ड के एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।